एसएससी के स्टूडेंट दोबारा आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया है। और हम फिलहाल कुछ ऐसे ही एसएससी स्टूडेंट के साथ मौजूद हैं जिन्हें जंतर मंतर से हटा दिया गया है। तस्वीरें हम एक बार दिखा दें। ये ठीक मेरी बाईं ओर आप देख पाएंगे, ये जो रास्ता है जंतर मंतर की तरफ जाता है। और वहाँ पर छात्र अब से तकरीबन 2 घंटे पहले पहुंचे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तमाम सारी जो मांगे हैं, जो शिकायतें हैं, जो खामियां उन्हें एसएससी परीक्षा देने के दौरान जिसका सामना उन्हें करना पड़ा, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। कुछ छात्र हैं मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। आप कितने बजे यहाँ पर आए थे? और जो जिस तरह की परेशानी जो आप बता रहे हैं, वो क्या क्या परेशानी जो है वो एग्ज़ाम देने के समय आपको? सर इस टाइम क्या है, इससे पहले अब तक से पहले हमारा टेंडर था टीसीएस को। टीसीएस स्मूथली एग्ज़ाम कराती थी। हमारे इश्यूज टीसीएस से सिर्फ इसलिए थे कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा कि 10th बेस का भी सेम क्वेश्चन आते थे और ग्रेजुएशन वाले भी, तो उसमें बड़ा इशू वो होता था लोगों को कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती थी। तो हमने उस टाइम पे भी आपसे 3 महीने पहले 1 अप्रैल के लगभग प्रोटेस्ट करे टीचर्स ने, सब ने, कि चेयरमैन से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम का लेवल सुधार देंगे, बट उन्होंने अब एक नई कंपनी दे दी एडीक्यूटी। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी कराएं आप, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है उस जिस कंपनी आपने आपको दिया है टेंडर, आपने जिस कंपनी को दिया है वो ऑलरेडी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, उसमें कई घोटालों के आरोप ऑलरेडी हैं। आज जब प्रोटेस्ट करने पहुंचे तब फिर क्या दिक्कत हुई? क्या क्या किस वजह से आप तक वो उठाया गया? मेन बात है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आके टीचर्स भी बैठे, हम टीचर तो बाद में आए, ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहले से ही थे, तो टीचर्स बाद में आए। हमने कुछ नहीं कहा, कोई नारेबाजी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आराम से बैठ के हम अपनी आवाज़ हम ऊपर तक पहुँचाना चाह रहे थे, सिंपल से बैठे थे। अभी भी 2 बजे करीब इन्होंने कहा कि यहाँ से जाओ, यहाँ मत बैठो। 3 बजे 2:30 करीब कारण बताया? कोई रीज़न नहीं करा, कोई यहाँ पे मत बैठो, कि यहाँ अलाउड नहीं है। कल उन्होंने कहा कि आप कि 5 बजे तक अलाउड होता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 5 बजे तक बैठिए, कोई नहीं। 5 बजे के बाद कल भी भगा दिया उन्होंने ज़बरदस्ती करा के। आज बैठे शांति तरीके से बैठे, कोई कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठे। हम ना किसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे, ना कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं आप किसी भी चीज़ को आपकी, बट फिर भी आप कंटिन्यू कह रहे हो कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। अभी आगे चौक पे बच्चों को बिठा लिया ज़बरदस्ती, बच्चों बस में। आपका? असद खान। आप भी एसएससी के जी। पेपर आपने दिया था? अभी ये देने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया है। दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, इसीलिए आप यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने? जी, बच्चे जैसे कि आप मान लीजिए 100 रुपये फॉर्म भरवाते हैं, कोई बात इससे दिक्कत नहीं है। आप 2000 किलोमीटर 200 किलोमीटर भेज रहे हैं, वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि सेंटर ही कैंसिल हो गया है। और कोई बच्चा दे रहा है तो उसका माउस और कीबोर्ड जो सब कुछ दिक्कत आ रही है। बताइए बच्चा देगा कैसे? कैसे समाधान होगा? किस तरह से इसकी समस्या सुलझेगी? टीसीएस को आप दीजिए या थोड़ा टाइम लीजिए, उसको सुधार कीजिए, उसके बाद प्रॉपर करवाइए। प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं? यही कि अपनी आप बात को ऊंचा रखना चाहते हैं कि आप प्रॉपर टाइम लीजिए, एक टाइम लीजिए, सब कुछ सुधार करिए, जो मतलब पारदर्शिता हो कि, और जो क्या नाम है इसको कहते हैं कि फ्रंट पे आप सबको रखें कि हाँ कहीं जैसे बच्चों को यकीन रहे कि जो पेपर हुआ है सब पारदर्शिता मतलब एक अच्छा हुआ है। बायोमेट्रिक में आप इशू दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल चौधरी है। प्रोटेस्ट करने के लिए आए? जी हाँ, मैं प्रोटेस्ट करने गया हूँ। क्या हुआ प्रोटेस्ट का? जब आप यहाँ पर पहुँचे कितने बजे पहुँचे थे और क्या हुआ उसके बाद? मुझे यहाँ तकरीबन 1 घंटा हो गया, और यहाँ इन्होंने पुलिस वालों ने जैसे भी मेरे दोस्त थे तो उनको एक बस में रख के उनको लेके चले गए, और इन्होंने सभी यहाँ खाली करा दिया है। यहाँ प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे, जो कि हम अपनी आवाज़ रख रहे हैं, वो तो हमारा अधिकार है, आवाज़ तो रख सकते हैं ना हम अपनी। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोकतंत्र और हम पूरे विश्व में कहते हैं कि हम एक बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो इसमें लोकतंत्र में होता है कि एक स्टूडेंट के लिए तो कम से कम पारदर्शिता, एक जवाबदेहिता होनी चाहिए उनके पास कि भाई अच्छे से आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। नहीं, वो करा रहे हैं। और मैंने कहा देखा कि एग्ज़ाम सेंटर कहीं कहीं ऐसे ऐसी जगह जा रहे हैं कि अब जैसे यहाँ से 600 किलोमीटर एग्ज़ाम चला गया। अब आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो वैसे ही महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, और एक घर में जो एक बेटी को कैसे कौन 600 किलोमीटर भेज देगा, उसकी सिक्योरिटी को लेके, उसकी और भी कुछ चीज़ें हैं उनको लेके 600 किलोमीटर कैसे भेज देगा। और प्लस वहाँ जब जाते तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है ना। प्रोटेस्ट से आप लोग को हटा दिया गया यहाँ से, अब क्या करेंगे आगे? अगला कदम क्या रहेगा? देखो हमारे यहाँ तो देखो, हमारे तो पुराने भी कहते हैं कि गुरु सबसे बड़ा होता है, तो हम तो जैसे हमारे गुरु बोलेंगे, जैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जी आप यहाँ बैठना है तो हम तो वहाँ भी बैठेंगे। कल देखो गुरु सभी बैठे थे, टीचर्स, उन्होंने टीचरों को मारा, उसके किसी का हाथ टूटा है, किसी के इन्होंने लाठी चार्ज किए हैं, तो ये तो गलत है ना। और वो तो समझदार थे, पढ़े लिखे, अनएजुकेटेड थोड़ी हैं टीचर्स हमारे, जो आप ऐसे कर रहे हो। क्या नाम है आपका? विशाल ठाकुर। ये प्रोटेस्ट क्या ऐसे ही लगातार जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जब तक सुधार नहीं हो पाएगा, जब तक तो हम ऐसे ही लगातार यहाँ जब तक करते रहेंगे हम। मैंने
हमारे को गुरुजी ने नहीं बोला था यहाँ पर आने के लिए, मगर हम खुद आए क्योंकि ये मसला हमारा ये हमारा मसला हमारा है, क्योंकि हम खुद हम उनका साथ नहीं देंगे तो वो अकेले कैसे लड़ेंगे इस चीज़ क्या से। नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है, मैं बिहार से आया हूँ सर। और यहाँ इन्होंने इमरजेंसी लगा रखा है, ये बताओ, जाने नहीं दे रहे अंदर। रोड पर खड़े हो, आती है बस और लेकर चली जाती है उठाकर, पूछते भी नहीं क्यों आए हो। कहते यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, उनको उठाकर ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। जितने भी टीचर आए थे उनको उठाकर लेकर चले गए। मैं तो बस सरकार से नहीं कहूँगा कि जब जब युवा बोला है तब तब सिंहासन डोला है। आप लोग ध्यान दीजिए सरकार, जो भी। एसएससी के स्टूडेंट? हाँ जी, मैं रेलवे का भी हूँ, एसएससी का भी हूँ। सर मैं अपना प्रैक्टिकली लाइफ में अपना बताता हूँ कि अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें बताया था कि 1972 में टीपू सुल्तान के समय कौन गवर्नर जनरल था। 1972 में टीपू सुल्तान आया कहाँ से? पिछली बार 2024 में मेंस में एग्जाम हुए थे तो उसमें 10 क्वेश्चन इस वजह से उन्होंने डिलीट कर दिए, कहीं कॉमा था, जैसे कि फुल स्टॉप आता है या पॉइंट प्रतिशत का निशान आता है, उसकी जगह कॉमा कर रखा था, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके मार्क्स सभी को दे दिए भाई, जिसके सही है ना उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, जिसको नहीं है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। प्रोटेस्ट क्या सबका ऐसे ही चलेगा क्या? जब तक सर सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक तो चलेगा, और ये हमारा मसला है और हमें खुद आएंगे यहाँ लेने। हटाया जाएगा, भगाया जाएगा, बसों में भरा जाएगा, तो फिर हम ऑनलाइन करेंगे, फिर कहीं कहीं करेंगे, कहीं कहीं करेंगे जहाँ टीचर बोलेंगे, जहाँ हमें लगेगा अच्छा वहाँ करेंगे, लेकिन इमरजेंसी तो नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है और हमें सब कुछ पता है, संविधान भी पता है और सब कुछ पता है। यहाँ इतना बड़ा पाबंदी है, आप बताओ ये जंतर मंतर क्यों बना है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यहाँ लोग आए, अपनी बातें रखें, लेकिन ये अंदर नहीं जाने दे रहे हम हैं। सभी इतने ऐसे ही पहलवान भाई आए कि उनके साथ भी ऐसा किया, जो किसान आए थे उनके साथ ऐसा किया, क्या हो रहा है ये? मेरा नाम जितिन है और मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं लगभग हम लोगों ने जब सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हम लोग कवर करने गए थे तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा, कोई 800 किलोमीटर दूर से आ रहा है। दिल्ली में ही कई लोगों के सेंटर पड़े थे, पवन गंगा है करके स्कूल, वहाँ पर भी सेंटर हुआ था। अब बच्चा 500 700 किलोमीटर से वो आ रहा है, जनरल में टिकट में आ रहा है, वो कैसे करके आ रहा है? वो पैसे नहीं है स्टूडेंट्स के पास में, पेपर देने आ रहा है, यहाँ पर देखता है पेपर कैंसिल हो गया है। तो मतलब इसका जवाब कौन देगा? ये कैसे समाधान जो है वो निकलेगा? आप टीचर हैं, क्या आप जो गाइडेंस है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है खासकर स्टूडेंट के लिए, तो क्या आपका गाइडेंस रहेगा? और कैसे आप बता रहे हैं तमाम सारी दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट को, तो कैसे इस समस्या का समाधान जो है वो कैसे? समाधान सब कुछ है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप देख पा रहे हो इस बात को कि पेपर जो कराए जा रहे हैं, एक तो पेपर कराए जा रहे हैं, बच्चा वहाँ पर पेपर करने के लिए 1 घंटा बैठ रहा है और उसके बाद में उसकी फिंगरप्रिंट नहीं हो रही है। बोल रहे हैं 2 घंटे तक साइट ही नहीं चल रही है, मतलब पूरा माउस काम करना बंद कैसे कर रहा है? बच्चा पेपर देता है अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से। अगर आप इस बात को देखोगे वो एकदम सेव एंड नेक्स्ट कर देता है, लेकिन हो क्या रहा है इस टाइम पर, जब बच्चा पेपर देने जाता है वहाँ पर तो कंप्यूटर ऐसे हैं, वो उस शताब्दी के कंप्यूटर हैं, अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो उसमें डिले हो जा रहा है। प्रोटेस्ट सबका ऐसे ही चलेगा क्या, या फिर हटाया जाएगा? तो फिर कैसे समाधान कैसे निकल पाएगा? आपकी बातचीत कैसे होगी? 2 घंटे में अभी यहाँ पर हम लोग सब यहीं पर ही थे, कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरा टीचर्स को भर रहे हैं ये कैसे भी करके। गाड़ी भी आपने देखी होगी, यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, हमारे साथ के 2-3 जो टीचर्स थे उन्हें भी भर के ले गए हैं। ये ऐसे कैसे होगा इस तरीके से? और भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, अगर गुरु को इज्जत नहीं होगी तो क्या होगा? चेयरमैन साहब के पास में जा रहे हैं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं ये तो हमारे टाइम पे भी होता। लड़ाई ऐसी जारी रहेगी? ये लड़ाई नहीं है, ये हक है और हक सबको मिलना चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो भाई, कोई भी उस पद पर बैठा है वो भी पेपर दे के ही बैठा होगा, और पेपर देना ही नहीं होता है सब कुछ, एक बच्चे का मनोबल टूटता है इससे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।